हम प्रेम में क्यों नहीं हो पाते? मतलब चाह रहे हैं, मन हो रहा है कि सबसे प्रेम पूर्ण रहें, प्रेम ही जीवन का सार है, और खुशी भी मिलती है जब कुछ क्षण ऐसे आते हैं जीवन में कि जब हम प्रेम पूर्ण हो पाते हैं थोड़ा भी, तो एक अलग ही सुकून सा मिलता है। और चाहत ये रहती है कि 24 घंटे एक एक पल इसी उसमें बीत जाए। ऐसा लगता है जीवन पूरा हो जाता है इस चीज़ से, लेकिन नहीं क्यों हो पाता है? जो प्रेम आता है और गुजर जाता है, बीत कर पीछे स्मृतियां और रिक्तता छोड़ जाता है, वही पीड़ा देता है ना। पीड़ा देता है क्योंकि वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया। जीवन में त्योहार आया, बसंत आया, मन पुलकित हुआ, फूल खिले, हर्ष, गुलाल, प्रसन्नता, और फिर वो सब बीत गया। जब बीत गया तो पीछे छोड़ गया एक सूनापन, एक तड़प, है ना। और मीठी यादें, और हमारे पास वो मीठी यादें होती हैं तो हम उनका दोहराव चाहते हैं, और उसी दोहराव की कामना से आपने प्रश्न किया है। जब आप कह रही हैं कि आपको प्रेम चाहिए, तो आप उसी प्रेम का दोहराव मान रही हैं जिसका अनुभव आपको अतीत में हो चुका है। ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं। तो सब मांगते हैं ना प्रेम, और जब हम प्रेम मांगते हैं या प्रेम पूर्ण होना चाहते हैं, तो हमारे पास पहले से ही एक चित्र होता है। पुराने एल्बम की एक फिल्म होती है, और हम कहते हैं कि हमें वही सब कुछ दोबारा उपलब्ध हो जाए जो कभी हुआ था, वैसा ही या उससे मिलता जुलता। है ना। और कई बार जो पहले उपलब्ध हुआ था वो पुनः भी उपलब्ध हो जाता है, और हम कहते हैं मेरे जीवन में बहार लौट आई। हम कहते हैं जो खोया था वो मिल गया, है ना। लगता है मुराद पूरी हो, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? चला जाता है। जो एक बार गया था बेवफा,
वो दोबारा भी चला जाता है। फिर हम तिबारा की कामना करते हैं, आस बैठाते हैं, और कई बार वो तिबारा भी आ जाता है, हम फिर कहते हैं आया है। तो इस आस निराश में एक काम बखूबी हो जाता है, क्या? उम्र कट जाती है। उम्र को भी तो कटने का कुछ बहाना चाहिए ना। उम्र कट जाती है। ऐसे ही चलता है। अब आप सवाल भी कर रहे हैं कि प्रेम चाहिए, तो आप तीसरी, चौथी या पांचवी या छठी बार उन्हीं पलों की पुनरुक्ति मांग रहे हैं जो कभी आपको उपलब्ध हुए थे, है ना? थोड़ा समझना होगा। तैयार है? अनुभव के तौर पर जब भी आपको कुछ मिलता है, अनुभव के तौर पर जब भी आपको कुछ मिलता है, मीठा चाहे खट्टा, अच्छा चाहे बुरा, सुखदायक चाहे दुखदायक, वो कभी परिपूर्ण हो नहीं सकता। समस्त अनुभव आपको इसलिए मिलते हैं ताकि आप उनके द्वारा परिष्कृत हो जाएं, आप उनके द्वारा साफ हो जाएं, अनुभव से सीखकर अनुभव के पार निकल जाएं। अनुभव इसलिए मिलता है। अनुभव इसलिए नहीं मिलता कि जो अनुभव मिला है उसी की बार बार पुनरुक्ति होती रहे। अगर एक ही अनुभव आपको बार बार चाहिए तो ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे कोई बच्चा कहे चौथी क्लास में ही बार बार पढ़ना है, क्योंकि चौथी का अनुभव बड़ा उम्दा था। क्या सहपाठी थे, क्या शिक्षिका थी, क्या किताबें थी, क्या खेलने को मिला, मौजा ही मौजा। और होता है ना, आपके बच्चे पढ़ने जाते होंगे, कई बार उन्हें बहुत अच्छा भी लगता होगा अपने कुछ यार दोस्तों के साथ अपनी क्लास में बड़े रम जाते हैं, है ना? कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्कूल है वो प्राइमरी ही है या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी है। अब बच्चा पहुंच गया पांचवी और छठी में और उसके आगे स्कूल ही नहीं है। स्कूल में पांचवी छठी के आगे कक्षाएं ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है? बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ता है, और उस स्कूल के साथ बच्चे की जुड़ी हुई हैं यादें। अरे इतने सारे दोस्त, वो कह रहे हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे यही दोबारा चाहिए। आप उसको बोल रहे हो बेटा पांचवी के आगे ये स्कूल है ही नहीं, या आठवीं के आगे। आप उसको कह रहे हो बेटा पांचवी के आगे ये स्कूल है ही नहीं, तो वो क्या जवाब दे रहा है? अगर पांचवी के आगे ये स्कूल नहीं है माँ, तो मुझे पांचवी ही दोहरा दो ना। ऐसे ही आपने सवाल दिया है, मुझे पुराना प्यार लौटा दो ना। वो कहता है मुझे पांचवी दोहरा दो माँ, और आप कहते हो मुझे पुराना प्यार लौटा दो ना। क्योंकि नया तो आप कुछ मांग नहीं रहे, इस बात पर हम सहमत हो चुके हैं। ठीक, आप जब कहते हो कि आपको प्रेम चाहिए, तो आपको कैसा प्रेम चाहिए? जो कभी अनुभव किया, जो कभी अनुभव हुआ था, वही पुराने जैसा। तो नया तो आपको चाहिए नहीं। ठीक वैसे जैसे बच्चे को भी पांचवी का ही अनुभव दोहराना है, उसी तरह आपको भी पुराना ही प्रेम दोहराना है ना? तो आप उसे क्या जवाब देते हो? कि
आप उसे कहते हो कि अगर दोहराता ही रह जाएगा तो आज में ही रह जाएगा, तरक्की कैसे होगी। अगर दोहराता ही रह जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। वो काहे को माने, वो भी वैसे ही मुंह बनाता है जैसा आप बना रहे हो। हमें 5वीं दोबारा चाहिए थी और ये ज्ञान दे रहे हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। सुख इसलिए मिलता है ताकि तुम आनंद में प्रवेश कर सको। सुख इसलिए नहीं मिलता कि सुख एक बार मिला तो तुम उसकी पुनः मांग करो। दुख इसलिए मिलता है ताकि तुम निर्मल हो सको। दुख इसलिए नहीं मिलता कि दुख मिल गया तो अगली बार दुख न मिले तुम इसका उपाय करने लगो। और प्रेम जीवन में इसलिए आता है ताकि तुम परम प्रेम में प्रवेश कर सको। साधारण लौकिक भौतिक प्रेम कोई प्राणी नहीं जिसको अनुभव न होता हो। कोई है यहां पर? कोई है ऐसा जिसको कभी किसी देहधारी से प्यार ना हुआ हो? आपकी जिंदगी में कोई तो होगा इंसान, बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष, जिससे आपको प्यार होगा। आपके भी, आपके बहुत होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनसे कभी प्रेम था, कुछ ऐसे होंगे जिनसे आज भी प्रेम है। लेकिन एक बात पक्की है, दुनिया में प्यार के जितने रिश्ते होते हैं सब में ऊंच नीच चलती रहती है। ऊंचाइयां आती हैं और ऊंचाइयां चली जाती हैं। ऊंचाइयां तो ऊंचाइयां, निचाइयां भी शाश्वत नहीं रहती, वो भी बेवफा। ये भी नहीं कह सकते कि कोई चला गया तो चला ही गया। यदा कदा जाने वाले लौट भी आते हैं। तो दुनिया में तो प्रेम माने विचित्र सा झूला, जो कभी झूलेगा कभी नहीं झूलेगा, कभी इस पार कभी उस पार, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन ये पक्का है कि अगर इंसान बनकर पैदा हुए हो तो कुछ ना कुछ तो तुमको भाया होगा। प्रेम का अनुभव सभी को हुआ जरूर होगा। इंसान से नहीं हुआ होगा तो किसी विचार से हुआ होगा। कई बार किसी पशु से हो जाता है। पर कहते जरूर हो ना कि दिल आ गया किसी चीज पर। कई बार किसी वस्तु से ही हो जाता है, किसी इमारत से हो सकता है, किसी उपक्रम से, किसी आयोजन से हो सकता है। दिल तो आ ही जाता है ना। वो क्यों आ जाता है? वो इसलिए नहीं आ जाता ताकि तुम उस पर अटक जाओ। समझना बात को। तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, स्थान, समय के प्रति प्रेम इसलिए नहीं उठता ताकि तुम उस व्यक्ति के ही होकर रह जाओ। ये भूल मत कर बैठना। हमने कहा सुख जीवन में मिलता है ताकि तुम सुख से आगे बढ़ सको आनंद की तरफ। हमने कहा भय मिलता है ताकि तुम आगे बढ़ सको नई निर्भयता की तरफ। और हमने कहा डर मिलता है ताकि तुम बढ़ सको निर्मलता की तरफ। और हमने कहा कि प्रेम, भौतिक आकर्षण, किसी के प्रति खिंचाव का भाव तुम्हें मिलता है ताकि तुम बढ़ सको परम प्रेम की तरफ। अगर प्रेम तुम्हारा परम प्रेम में तब्दील हुआ तो ही सफल हुआ।
और अगर प्रेम तुम्हारा भौतिक ही प्रेम की एक अंतहीन दुखदाई श्रृंखला बनकर रह गया तो तुम्हारा प्रेम विफल हुआ। प्रेम क्या है? हमारा सामान्य प्रेम क्या है? किसी के प्रति आकर्षण, किसी के साथ बिताए गए सुख के पल। भौतिक प्रेम है किसी के साथ बिताए गए सुख के पल, ऐसे पल जिसमें दुनिया इंद्रधनुषी थी। तुम क्यों किसी की ओर आकर्षित होते हो? क्योंकि तुम्हें गहरा सुख चाहिए, है ना? वो कुछ काल के लिए मिला भी, तभी तो दुनिया तब हसीन थी। तो गौर से पूछो कि हमारे सारे आकर्षण होते क्यों हैं? किसी ऐसे सुख की कामना में जो फिर छूट के न जाए। जब प्यार में होते हो तो यही भावना करते हो ना कि प्रेमी से अब रिश्ता सनातन हो जाए, पर वो होता नहीं। फिर इसीलिए हम उत्सुकता करते हैं कि पुनः प्रेम कैसे प्राप्त हो, क्योंकि जो चाहा था वो मिला नहीं। चाहा तो था, मिला नहीं। यह है हमारा सामान्य प्रेम। तो फिर परम प्रेम क्या है? परम प्रेम वो प्रेम है जो तुमको वो दे ही दे जिसकी खातिर तुम सामान्य प्रेम में उतरे थे। तो परम प्रेम है साधारण प्रेम का शिखर, साधारण प्रेम की सफलता। साधारण प्रेम तो विफल हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं? कुछ मीठी यादें और उसके बाद बस आस और प्यास। आंखें फिर राह देखती ही रह जाती हैं। सामान्य प्रेम की असफलता जिसमें न निहित हो वो है परम प्रेम। सामान्य प्रेम ने जो चाहा था पर पाया नहीं, उसको जो पा ही ले वो है परम प्रेम। तो सामान्य प्रेम का तुम्हें अनुभव मिलता ही इसीलिए है ताकि एक बार हारो, दो बार हारो और तीसरी बार जीत ही जाओ। या बार बार हारते रहना है? नाकामयाबियां अच्छी होती हैं सबक सीखने के लिए, पर नाकामयाब ही होते गए तो बात कुछ बनी नहीं। तो शुरुआत में तो सबक ही होगा, नाकामयाबी ही होगी। शुरुआत में तो साधारण प्रेम ही होगा। साधारण प्रेम सबक है। साधारण प्रेम इसलिए है ताकि तुम्हें एक साथ दो बातें पता चले। पहला, पूर्णता
की ओर खींचना कितना तृप्तिदायी है। किसी के साथ है और ऐसा लग रहा है पूरे हो गए, अब कोई कमी नहीं बची, कोई हसरत बाकी नहीं रही, जो चाहा था सब मिल गया। पहला अनुभव ये। और दूसरा ये कि जो तृप्ति चाहिए वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं मिलती, मिलती भी है तो बड़ी अंशकालिक होती है। साधारण प्रेम तुम्हें एक साथ दो अनुभव देके जाता है। पहला अनुभव बड़ा मीठा, थोड़े ही समय के लिए, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरे हो गए, जीवन में स्वर्ग ही उतर आया। और दूसरा अनुभव ये कि वो स्वर्ग झूठा था, सच्चा था भी तो बड़ा सीमित था। और कौन सी सच्चाई ऐसी जो सीमित हो? साधारण प्रेम की असफलता है तुमको ये बताने के लिए कि अब आगे बढ़ो। जो तुम किसी व्यक्ति से चाहते थे, साफ साफ जान लो कि वो व्यक्तियों से नहीं मिलता। लेकिन वो इतनी मीठी चीज है, जो तुम चाहते हो वो इतना प्यारा है कि उसकी प्राप्ति भी आवश्यक है। प्राप्ति उसकी आवश्यक है, उसके बिना जी नहीं पाओगे, तड़पते ही रहोगे। प्राप्ति उसकी आवश्यक है, लेकिन उसकी प्राप्ति किसी व्यक्ति से नहीं होगी, विचार से भी नहीं होगी। ना होता अगर तुमको साधारण प्रेम, तो तुम्हें पता कैसे चलता कि तुम पूर्णता और तृप्ति के कितने प्यासे हो। साधारण प्रेम बहुत जरूरी था, वही तुमको जवान बनाता है, वही तुम में वयस्कता और प्रौढ़ता लाता है, वही तो तुमको तुम्हारे दिल का हाल बताता है। साधारण प्रेम ना हो तो तुम्हें वियोग का कुछ पता कैसे चलेगा? साधारण लौकिक प्रेम बहुत बहुत आवश्यक है जीव के लिए, इंसान के लिए। वहीं से दरवाजे खुलते हैं। तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि तड़प माने क्या और तन्हाई चीज क्या होती है, और अकेलापन और अधूरापन कैसा काटता है। ना हो साधारण प्रेम तो ये सारे लफ्ज ही तुम्हारी जिंदगी में ना उतरे। इश्क शब्द से ही तुम अनभिज्ञ रह जाओ। तो शुक्रिया अदा करो प्रेम के अपने सारे पुराने अनुभवों का। वो तुम्हें चाहिए थे, उसकी तुम्हें जरूरत थी। उन्होंने ही तुम्हें बड़ा करा, उन्होंने ही तुम्हें जवान करा। आशिकी के बिना जवानी कैसी? उन्होंने ही तुम्हारे सीने में आग जलाई, उन्होंने ही तुम्हें दर्शाया कि भीतर से तुम क्या हो, किसके लिए तड़प रहे हो। धन्यवाद, आपने बहुत कीमती सबक दिया हमको। पर अब वो सबक पढ़ के आगे भी बढ़ना है। अच्छे बच्चे एक ही सबक पर अटक नहीं जाते। तो जवानों की तो फिर बात ही क्या, जवानों को तो बिल्कुल ही नहीं अटकना चाहिए ना।
जो काम प्रेम के पुराने अनुभव अधूरा छोड़ गए हैं उनको अब पूरा करना है। पुराना प्रेम जहां जाकर रुक गया था, अटक गया था, असफल हो गया था, वहां से अब आगे बढ़ना है। और स्पष्ट है कि पहले जो कुछ किया वही सब कुछ दोहरा दोहरा के आप आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले का जैसा प्रेम था उसी को दोहरा दोहरा कर आप एक नूतन प्रेम, परम प्रेम तो नहीं पा पाएंगे। पर मांग हमारी क्या है? वही चाहिए, पुराने वाला, कक्षा 5। अब आगे बढ़िए। साधारण प्रेम मांगता है, साधारण प्रेम मांगता है। वो कहता है मुझे तृप्ति दो। परम प्रेम बांटता है। वो कहता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो छोटी बात हुई, अब हम जरा बड़े हो गए हैं, अब हमारा काम है बांटना। हम ये नहीं देख रहे हमें कितना मिला कितना नहीं मिला। अपनी ही मांगों की पूर्ति के लिए कब तक लगे रहें, कब तक कहते रहें कि हमारे जीवन में कोई रोशनी ले आए, हमारी तन्हाइयों को कोई गुलजार कर जाए। जीवन भर तो यही रोना रोते रहे, बहुत हो गया, अब नहीं, अब देंगे, दोनों हाथों लुटाएंगे। जो अपने पास नहीं है उसको भी लुटाएंगे। अब ये बात बड़े रहस्य की हो जाती है। साधारण प्रेम कोई रहस्य नहीं जानता, वो बस पदार्थ जानता है, व्यक्तियों को जानता है, देह को जानता है, भावनाओं को जानता है, आकर्षण को जानता है, लिप्तता को और आसक्ति को जानता है। तो कहता है मुझे वो चाहिए, बच्चे की तरह मुझे वो चाहिए। परम प्रेम को बांटना है। साधारण प्रेम में बस एक जुनून है, परम प्रेम में दीवानापन है। वो बड़ी अटपटी बातें करता है। वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है मैं तो भी बांटूंगा। साधारण प्रेम जेबें भरने की, दिल भरने की फिराक में लगा रहता है। और परम प्रेम खाली जेब से बांटता है। जेब में क्या है? कुछ नहीं, बांटे चले जा रहे हैं, बांटे चले जा रहे हैं। कहां से बांट रहे हैं? खाली जेब से बांट रहे हैं। बात बड़ी अद्भुत है। साधारण प्रेम को परम प्रेम का गणित समझ में नहीं आता। साधारण प्रेम का हिसाब किताब बिल्कुल लौकिक है। वो कहता है आधा और आधा मिल गए तो एक हो गया। और परम प्रेम कहता है आधे ने अपना सब कुछ गवा दिया तो एक हो गया। ये गणित है जी।
दुनिया की नजर से देखो तो आधे में आधा जोड़ा तो एक हो गया, पूर्ण हो गया। परम प्रेम कहता है पूर्णता ऐसे पाई ही नहीं जाती कि आधे में आधा जोड़ दिया तो एक हो गया। परम प्रेम का गणित अलग। वो कहता है आधे को अपना आधापन गंवाना पड़ेगा तो जो बाकी बचेगा वो है पूरापन। आधे में कुछ जोड़ना नहीं है कि वो पूरा हो जाए, आधे को अपना आधापन गंवाना है। साधारण प्रेम पाने की भाषा में बात करता है, परम प्रेम लुटाने की भाषा में बात करता है। परम प्रेम कहता है लुटाओ, आधे हो लुटाओ, पूरे हो जाओगे। ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, कई बार डरावनी भी लगती है। क्या रे, एक तो हम वैसे ही आधे, एक तो वैसे ही कमी चल रही है, बड़ा अधूरापन, और ऊपर से आप समझा रहे हैं कि लुटा कमी ही तो लुटाएंगे। लेकिन लुटता नहीं ना आचार्य, लुटाने कैसे लुटाए? अपने प्रति थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए। कब तक पांचवी दोहराओगे? जितना दोहराते हो पांचवी से तुम्हें उतना आकर्षण होता जाता है, पांचवी कक्षा के ही उतने अभ्यस्त होते जाते हो। और देखो तो कि वही पुराना सब दोहरा दोहरा के अपना हाल क्या किए ले रहे हो गया, बहुत उम्र हो गई, आगे बढ़ो, बहुत अनुभव ले लिए। ऊपर वाला जिन पर मेहरबान होता है उनका दिल जल्दी तोड़ देता है, तभी तो आगे बढ़ोगे। और ऊपर वाला जिन्हें बहुत पसंद नहीं करता उन्हें जीवन भर सुख और आराम ही देता रहता है, वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। फिर वो पांचवी कक्षा में अटके रह जाते हैं। पांचवी कक्षा में बड़ा सुख है, बड़ा आराम है, आगे कौन बढ़े? और ऐसा भी हो सकता है कि वो तो दिल तोड़ रहा हो, पर तुमने दिल तोड़वाने का ही इतना अभ्यास कर लिया हो कि दिल के टूटने में ही सुख मनाते हो, कि बार बार चोट मिलती है, विफलता मिलती है, लेकिन उसी को नाम दे देते हो सफलता का। ये तो कोई मजेदार बात नहीं हुई, या हुई? अपने सब प्रेम प्रकरणों को देखो, कोई प्रकरण है ऐसा जो तृप्त ही कर गया हो? अच्छा छोड़ो, अपने सब दुखों को देखो, कोई दुख है तुम्हारे पास ऐसा जो प्रेम से संबंधित न हो? गौर से देखना कि कौन लोग हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दे रहे हैं। वो दे भी ना रहे हो, पर उनके माध्यम से तुम्हें सबसे ज्यादा दुख मिलता है। वो कौन लोग हैं? सारे अपने, जिनसे प्रेम का रिश्ता जोड़ा था। अजनबियों से दुख पाते हो कभी? दुख उसी से पाया है ना जिससे प्रेम बनाया है। तो अब तो चेत जाओ, पाने की उम्मीद ही छोड़ो। इसी को बोध कहते हैं, इसी को वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य का मतलब ये नहीं कि उजाड़ हो गए, बंजर हो गए। वैराग्य का मतलब कि अब फसल लहलहाएगी, वृक्ष फलों से लदेगा,
और फल सब में बटेगा। ये है वैराग्य। वैराग्य तो हरियाली है। अब अपना सुख दुख ये सब पीछे छोड़ो, बहुत अनुभव ले लिए और नए भी अनुभव लोगे तो उनमें कुछ नया नहीं मिल जाना है, वही पुरानी चक्की घूमेगी। क्या मिल जाएगा? पुराने ही अनुभवों में बार बार समय व्यर्थ करके। बहुत समय है, किसी ने 1/3 उम्र गुजार दी है, किसी ने आधी, किसी ने 2/3। कितना समय बचा है? इस बचे समय में कुछ नया, कुछ असली करना है या नहीं करना है? या पुराने ही झूलों में झूलना है? जिस प्रेम की अब आप कामना कर रही हैं, वो प्रेम आपको निष्काम भाव से बांट कर ही मिलेगा। आप बांटना शुरू करते हो, देने वाला आपके निकट आ जाता है। बात समझना। आप तो खाली जेब से बांट रहे हो, तो आपके पास अपना व्यक्तिगत तो कुछ है नहीं बांटने के लिए। पर आप बांटना शुरू करो, जो असली दाता है वो आपके निकट आ जाएगा। यही तो प्यार है। जो असली है वो मिल गया, यही तो प्यार है। और नकली को भी हम दुत्कार नहीं रहे, उसका तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तू न होता तो असली तक नहीं पहुंचते। तूने जो हमें अनुभव दिए, उन अनुभवों का मिलना बहुत जरूरी था। वो न मिलते अनुभव तो हम कोरे कुंवारे ही रह जाते। जो तूने दर्द दिया, उस दर्द के बिना आंख हमारी खुल ही नहीं सकती थी। तो शुक्रिया तेरा कि तूने दर्द दिया। फिर दर्द भी तूने कोई जानबूझ के नहीं दिया। जैसे हम वैसा तू। अगर तुझसे हमें दर्द मिला तो हमसे भी तो तुझे बहुत दर्द मिला। वो दर्द आवश्यक था, आवश्यक था, ये बात ठीक है। पर अनंत हो जाए ये बात ठीक नहीं है। आवश्यक था पर सावधिक होना चाहिए। मिले लेकिन उसका अंत होना चाहिए। जिंदगी दर्द में ही थोड़े बिता देनी है। तो दर्द का आना भी जरूरी है और फिर दर्द के पार जाना भी जरूरी है। नहीं तो जीवन बड़ा दर्दनाक, फिर कैसा आनंद। पर ये इतना आसान थोड़ी है। क्या ज्यादा कठिन है, दर्द में जीते जाना या खाली हाथ बांटना? खाली हाथ बांटना। मुश्किल तो दोनों लगते हैं। और इन दोनों मुश्किलों में जो पहली मुश्किल है, हमें उसका अभ्यास है तो वो कम मुश्किल लगती है। दर्द में जीते रहने का हमें बहुत अभ्यास है। तो हम कहते हैं चलो
इतने साल दर्द बर्दाश्त कर लिया और कर लेंगे। कम से कम जाना पहचाना दर्द है। और ये जो मुश्किल मैं बता रहा हूं ये अपरिचित है, ये नई है, तो इससे घबराते हो, कहते हो ये आसान नहीं है। बात ये नहीं है कि ये आसान नहीं है, बात ये है कि तुम्हें इसका अभ्यास नहीं है। हो सकता है कि तुम इसमें प्रवेश करो तो पता चले कि बहुत ही आसान। कब तक अपना ही रोना रोते रहोगे? प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। अरे किसी को नहीं मिलता। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन कभी आसमान नहीं मिलता। किसी को मिला है कि तुम्हें ही मिल जाएगा? तो अब तरीका एक ही है कि ये मुद्दा ही छोड़ो कि हमें कितना मिला। तुम खाली हाथ बांटो। ये बात सुनने में जितनी अटपटी है, प्रयोग में उतनी ही सफल है। जादू होता है, बिल्कुल चमत्कार। देने की जैसे ही नियत बनाते हो, परम दाता स्वयं चलकर तुम्हारे करीब आ जाता है और अपनी ओर से जीवन भर कोशिश करते रहे कि उसको पालें, वो मिलता नहीं। तुम्हारी कोशिशों से नहीं मिलता, वो तुम्हारे अनुग्रह से मिलता है। जब तुम कहते हो कि मांगे क्या तुझे, मांगे क्या तुझसे, इतना दिया है तुमने, हम तो बांटेंगे, तब वो मिल जाता है। आनंद मांगते रहोगे नहीं मिलेगा, जीवन भर कड़पते ही रह जाओगे। पूर्णता मांगते रहोगे नहीं मिलेगी, प्रयत्न ही करते रह जाओगे। हां, पूर्णता की परवाह छोड़ दो और पूर्णता बिखेरनी शुरू कर दो। पूर्णता के ही केंद्र से जीना शुरू कर दो। जैसे